नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कौशाम्बी सराय अकील थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सराय अकील भगवतीगंज फकीराबाद में पुलिस की प्राइवेट गाड़ी ने बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे की मौत से नाराज लोगों ने नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम कर दिया। सैकड़ों लोगों का मजमा सड़क पर लगा हुआ है। सिपाही के गाड़ी से बच्चे की मौत की जानकारी मिलते ही मौके पर चाइल्ड क्षेत्राधिकारी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई है। मामले को लेकर पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक हुई। मामला शांत कराने में पुलिस के कुछ अधिकारी लगे हैं। बताया जाता है कि हिमांशु के सरवानी उम्र 8 वर्ष सिपाही के वाहन से घायल हुआ है और अस्पताल ले जाते वक्त बच्चे की रास्ते में मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिपाही की गाड़ी ने बच्चे को रौंदा है और अंकुर नाम के सिपाही का नाम हादसे में आ रहा है। लोगों के अनुसार शराब के नशे में सिपाही था जिससे हादसा हुआ है। घटना को अंजाम देकर सिपाही मौके से फरार हो गया है। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सर्किल सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने में लगी है। मोहन लाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा रानीगंज से सपा विधायक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा के खिलाफ न्यायालय विशेष न्यायाधीश इस एक्ट की कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। न्यायाधीश ने रानीगंज सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा को गिरफ्तार कर आगामी 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के दिया है आदेश। सपा विधायक पर बीते नगर पंचायत चुनाव के दौरान बसपा समर्थक को धमकाने का है आरोप। बसपा समर्थक कन्हैया लाल ने विधायक के विरुद्ध दर्ज कराया था ST/SC और धमकी देने का अभियोग। न्यायालय की इस कार्यवाही से पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में घोर निराशा व्याप्त है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में पूर्व प्रधान द्वारा 3 वर्ष पूर्व गांव में निर्माण कार्य कराए जाने का भुगतान नहीं होने पर निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के डर से घर छोड़ने को मजबूर हो गया है। संबंधित अधिकारियों के पास लिखा पढ़ा करते करते हाथ थक कर आत्मदाह करने की धमकी दी है। जिले के विकासखंड काला कांकर की ग्राम पंचायत समसपुर शैलवारा का मुन्ना लाल सोनकर पूर्व प्रधान है। 3 वर्ष पूर्व उसने अपने कार्यकाल में नाली खड़ंजा का निर्माण कराया था। 2020 में प्रधान का पद बैकवर्ड के लिए आरक्षित होने के कारण गांव का प्रधान नहीं बन पाया, जिसके कारण उसका 10-12 लाख रुपए का भुगतान रुक गया। तमाम लिखा पढ़ी और प्रयास करने के बावजूद भी निर्माण कार्य का भुगतान नहीं हो सका। निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं ने ईंट बालू सीमेंट का पैसा मांगने लगे तो वह पैसा न मिलने पर भुगतान का आश्वासन देता रहा, लेकिन जब आपूर्तिकर्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा तो घर पर पहुंचकर घर पर गाली गलौज करने लगे, जिससे वह घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। राकेश कुमार धूरिया की रिपोर्ट। मैं पूर्व प्रधान मुन्ना लाल सोनकर, समसपुर शैलवारा, पोस्ट सहिजनी, कुंडा, प्रतापगढ़। समस्या ये 30/11/2020 में मैंने खड़िंजा नाली का काम करवाया था और उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। ईंट भट्ठे वाले आकर धमकी देते हैं, भद्दी गालियाँ देते हैं। साथ काम किस लिए देते हैं गाड़ियाँ आपको? ये पेमेंट उनका नहीं हुआ। ईंट लाया हूँ, सीमेंट लाया हूँ, 7 काम करवाया हूँ, पेमेंट एक भी नहीं हुआ। मैंने DPRO साहब के यहाँ जो है एप्लीकेशन दिया तो सांत्वना देते रहे। 3 साल बीत गया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। फिर आगे कोई प्रक्रिया आपने किया? जी, DM के यहाँ गए, फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर गए, फिर भी आदेश किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं हुआ। रोइए नहीं, आप अपनी जो है व्यथा बताइए केवल। फिर कोई उससे लाभांश नहीं हुआ? नहीं, कमेटी गठित हुई, उसमें जो है मौके पर आकर जांच की गई जी। जांच में JE साहब ने कहा कि इसमें माप पुस्तिका नहीं है, लेकिन माप पुस्तिका संलग्न किया हूँ मैं। फिर भी कुछ नहीं हुआ? जी, कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? ये हमारा पेमेंट हो जाए, यही चाहते हैं। अच्छा, ये कागज किस चीज़ के हैं जो लिए हैं आप? ये जी काम का कागज है। इसी संदर्भ में है कि? जी, इसी संदर्भ में है। खड़िंजा का है, नाली किस खड़िंजे का है? राम प्रसाद के घर से CC रोड तक खड़िंजा निर्माण कार्य आपने कराया था? जी। अच्छा, और क्या है? और पारसनाथ के घर से संजय के घर तक नाली निर्माण कार्य जी। और लाला की बाग से लौकी पासी के घर तक खड़िंजा निर्माण कार्य जी। लगभग कितने का पेमेंट होगा?
ये 10-12 लाख का है जी। 10-12 लाख का है। जी। तो इसको तो अब इस समय कौन प्रधान है? इस समय लालजी यादव हैं। लालजी यादव से आपने बात नहीं की? बात किया जी, वो जो है कहते हैं कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, काम नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं करूँगा, काम नहीं हुआ है। अच्छा, और यहाँ आपने काम कराया है? जी, मौके पर काम कराया है जी। जांच टीम भी आई थी जी। काम का जो है। जांच टीम ने जांच में क्या लिखा? जांच में लिखा कि काम कराया गया है इन्हीं के द्वारा, माप पुस्तिका न होने के कारण पेमेंट संभव नहीं है जी। और इसमें फाइल में माप पुस्तिका संलग्न किया हूँ मैं। कौन सी है माप पुस्तिका है आपके पास? जी, दिखाऊं, कैमरे पे दिखाऊं? जी दिखाया है। तो उन्होंने क्या कहा देखने के बाद? उन्होंने रिपोर्ट जाकर वहाँ जो है लगा दिया कि माप पुस्तिका नहीं है काम में, इसलिए पेमेंट संभव नहीं है। ये ऐसा क्यों किया? कुछ इसका रीजन हो सकता है? जी, वही प्रधान बताया, कान में फुसका, जी, तो उसी हिसाब से रिपोर्ट लगा दिया। और कोई इसकी मांग वांग तो नहीं हुई? जी हाँ, मांग भी हुई। कितना मांग हुआ? मांग कागज नीचे कीजिए आप। 20,000 का हुआ जी। किसने किया था? जेई ने किया था। कौन थे जी? क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी। इस समय कौन है? इस समय जी आशीष कुमार है। आशीष कुमार है। तो उन्होंने क्या कहा कि 20,000 दीजिए? जी, तो रिपोर्ट लगा दूं कि जो है माप पुस्तिका है, पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने 20,000 नहीं दिया? जी, हमारे पास पैसे नहीं था, इसलिए आपका पेमेंट नहीं। नहीं हो पाया। माप पुस्तिका उनको मिल नहीं पाई जी। हैं? जी, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? अब आगे जी कोर्ट का शरण लेंगे। कोर्ट का शरण लेंगे? कोर्ट की शरण लेंगे आप? जी, अब कोर्ट का शरण लेंगे या तो फिर जी आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह क्यों करेंगे आप? जी, आत्मदाह इसलिए करेंगे कि जो है कर्ज वाले आकर जो है परेशान करते हैं। परेशान करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं जी। सभी की शादियां हो गई? नहीं जी, एक की। तो आत्मदाह मत कीजिएगा, कोर्ट पर जो है भरोसा रखिए। कोर्ट आपको न्याय देगा। जी, कोर्ट का शरण लेंगे, अगर कोर्ट से नहीं फैसला होता है तो आत्मदाह है। नहीं, आत्मदाह ये हरकत है, इसको मत कीजिएगा। और आपका जो है कोर्ट का शरण लीजिए, कोर्ट आपका निष्पक्ष जांच कराएगा और आपको आपका पैसा दिलाएगा। ठीक। प्रतापगढ़ कुंडा मार्ग पर गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे रोडवेज बस और कार में जोरदार टक्कर से कार सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। कार को जेसीबी और कटर की मदद से काटकर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। कार में एक ही परिवार के लोग सवार थे। सुल्तानपुर से जेठवाड़ा आ रही कार व कुंडा से प्रतापगढ़ की ओर जा रही रोडवेज बस में थाना जेठवाड़ा के सराय आना देव के पास आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई। कार में एक ही परिवार के कई लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद जेठवाड़ा पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। कटर और जेसीबी बुलाकर कार काटकर घायलों को बाहर निकाला गया, जिसमें मरने वाले पिता पुत्री बताए जा रहे हैं। कार सवार घायलों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज के राजा प्रताप बहादुर अस्पताल भेजा गया। डीएम संजीव रंजन और एसपी सतपाल अंतिल सीएमओ डॉक्टर जीएम अस्पताल में हाल जानने पहुंचे। दुर्घटना में घायल और मृतक सुल्तानपुर जिले के गभड़िया के निवासी बताए जा रहे हैं। बस चालक फरार हो गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। 8 बजे के आसपास की घटना है और ये राम बर्धमान पथ के पास की घटना है, जिसमें रोडवेज की बस थी और सामने कार थी। कार के दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई और उसमें जो अभी तक मालूम चला है कि एक बच्ची थी, उसकी मृत्यु हुई है और जो ड्राइव कर रहे थे उसका डेथ हुआ है। 2 लोग का, बाकी जो रेफर किए गए हैं और जो उनको सामान जो है यहाँ पर उनका इलाज। जिले में पंचायती राज समिति के सभापति व एटा के विधायक विपिन कुमार वर्मा के फर्जी लेटर के आधार पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। अब विधायक ने बताया है कि पूर्व में भेजा गया पत्र फर्जी है, उस पर कोई संज्ञान न लिया जाए, जिसमें राजगढ़ ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ लिखा गया है। फर्जी लेटर का मामला सामने आने पर सीडीओ ने जांच का आदेश दिया है। मुख्य विकास अधिकारी के नाम स्पीड पोस्ट से आए लेटर में ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ तमाम आरोप लगाया गया है।
लेटर मिलते ही उन्होंने बिना जांच कराए ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दे दिया। फर्जी लेटर की जानकारी होने पर विधायक ने पत्र लिखा है। पहले मिले पत्र को फर्जी करार दिया। पंचायती राज समिति के सभापति और उनके निजी सचिव ने कहा, फर्जी लेटर पैड है, ग्राम पंचायत सचिव के विभाग के लोगों ने ही जारी किया होगा। लेटर पैड ना तो सभापति का है और ना ही उनके हस्ताक्षर, ना पत्रांक संख्या है। पंचायती राज समिति के सभापति ने फर्जी लेटर और खंडन का ओरिजिनल लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मेटल कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए मिर्जापुर में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मेटल उद्योग व मेटल कारीगरों व मेटल व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की सौजन्य से केंद्रीय उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक दिवसीय मेटल क्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर का आयोजन किया, जिसमें मेटल कारीगरों व व्यापारी सम्मिलित हुए। उनको भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मिर्जापुर का मेटल कारोबार 2 साल पुराना है। यहाँ का मेटल बर्तन अति प्राचीन है। मेटल कारोबार करने वाले हजारों परिवार के लोग इससे जुड़े हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप मेटल एवं कारीगरों व्यापारी को सरकार हर तरीके उनके खड़ी है। मेटल व्यापार को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पुनः नए आधुनिक मशीनों की जरूरत है, जिससे उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज एक बहुत ही सराहनीय पहल हमारे जनपद मिर्जापुर में की गई है। मेटल क्राफ्ट पर, धातु शिल्प पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मिर्जापुर में जो पीतल का व्यवसाय है वो 200 वर्ष से अधिक पुराना है और हजारों परिवारों की आमदनी का ये जरिया है। वो हमारे पीतल व्यवसायी, कारोबारी, कारीगर सभी आज यहाँ इस कार्यशाला में एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं पीतल के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हमारा जो पीतल का व्यवसाय है वो फले फूले। हमारे जो पीतल के उत्पाद 200 सालों से हमारे कारीगर बनाते आ रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन हो और वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर स्थापित हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पीतल व्यवसायियों के जीवन में परिवर्तन आए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मोमेंट के साथ।